हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लिंग्वा सॉल्व्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की बुक बी हाइव, जो कि क्लास 9th की बुक है। उसका फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। दिस चैप्टर इज रिटन बाय आइजैक आइजिमोव। नाउ आइजैक आइजिमोव एक अमेरिकन राइटर भी हैं और ही रिमेन्ड अ साइंटिस्ट एज वेल। इन्होंने 500 से भी ज़्यादा किताबें लिखी या एडिट करी हैं एंड बेसिकली साइंस फिक्शंस या साइंस के लिए ये जाने जाते हैं। हियर इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी, द फन दे हैड। इस स्टोरी का सेटअप फ्यूचर में किया गया है, आज से कुछ 100 साल बाद, जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल बदल चुकी होगी। तब हमारे स्कूल्स कैसे होंगे और उस समय क्या ये पेपर वाली बुक्स जो हम आज यूज़ करते हैं क्या ये होंगी, और उस समय के बच्चे क्या इन सब चीज़ों के बारे में जानते होंगे। यस, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। जब समय बदलेगा, टेक्नोलॉजी और डेवलप होगी, तो बहुत सारे परिवर्तन भी आ जाएंगे। और उस समय के बच्चों को जब आज के इन फिजिकल स्कूल्स के बारे में पता लगेगा कि स्कूल्स की बिल्डिंग होती थी, पहले बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल भी जाया करते थे, और पेपर वाली किताबें होती थी जिसमें चीज़ें छपी हुई होती थी, प्रिंटेड होती थी, जहां वर्ड्स सॉफ्ट कॉपी के तौर पे प्रिंट होते हुए या डिजिटल फॉर्म में नज़र नहीं आते थे। तो उस समय के बच्चों को कैसा लगेगा जब वो ये सब जानेंगे, तो उनके लिए एकदम अनूठी चीज़ होगी, एकदम अनोखी चीज होगी। और निश्चित रूप से उनको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि काश हम भी कभी ऐसे स्कूल में पढ़े होते। जब स्कूल पढ़ने के लिए जाते, वहाँ टीचर्स और बुक्स होते, कितना डिफरेंट एनवायरनमेंट होता उन लोगों के हिसाब से। हम लोगों की ये स्कूलिंग बेहद मज़ेदार होती, बजाय एक रोबोट्स या मशीन्स के थ्रू पढ़ने के। यही सारी चीज़ें हम जानेंगे इस चैप्टर में, द फन दे हैड। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर की स्टडीज, एक्सप्लेनेशन। आपको मैं इतने इजी और इंटरेस्टिंग वे में उस चीज़ को समझा दूंगा कि एक बार पढ़ लेने के बाद आपके 100% मार्क्स गारंटीड हैं। Margie even wrote about it in that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today, Tommy found a real book." मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा, जिसकी तारीख है 17 मई 2157। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अभी 2022 चल रहा है, कुछ ही दिन में 2023 भी आ जाएगा, लेकिन ये कहानी अब से काफ़ी आगे की है। उस समय मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा भी था कि उस दिन टॉमी को एक रियल स्कूल बुक मिली। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल स्कूल बुक हियर? द पेपर बुक एज वी रीड टुडे, बिकॉज परहैप्स बाय दैट टाइम ये वाली बुक्स ऑब्सोलीट हो चुकी होंगी। उस समय ये किताबें नहीं चलेंगी, उस समय सब डिजिटल और ई लर्निंग का ज़माना आ चुका होगा। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, मार्जी के ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि जब उसके दादाजी छोटे थे तो उनके दादाजी, यानी दादाजी के भी दादाजी, उन्होंने बताया था that there was a time when all stories were printed on paper, यानी उनके समय तक पेपर बुक्स थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बदलता गया, टेक्नोलॉजी आती गई और डिजिटल लर्निंग का ज़माना पूरी तरीके से आ गया। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। उन्होंने उस पेजेस की बुक टर्न करे थे और वो पीले पड़ चुके हैं। द येलोइंग ऑफ द पेजेस इट टेल्स दैट द बुक वॉज क्वाइट ओल्ड एंड क्रिंकली। जब बुक पुरानी हो जाती है, कई बार उसके पेजेस टर्न कर चुके होते हैं, तो उसके ऊपर लाइनें और रिंकल्स पड़ जाते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल इज क्रिंकली। कई बार पेपर भी जो होता है थोड़ा सा रफ सा हो जाता है और वो ईजिली टूटने वाला हो जाता है। द गुड बुक्स आर ऑलवेज प्रिंटेड
on good quality paper because they are to be preserved for longer duration, longer time. Books are our never failing friends. ये कभी हमें धोखा नहीं देती. तो दोस्तों, पढ़ने की आदत हमेशा होनी चाहिए. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. उन लोगों के हिसाब से ये जान के बड़ा अजीब लगता था उनको कि बुक्स जो हमें जैसे टेक्स्ट होता है ये स्टिल होता है, जबकि हम ई टेक्स्ट वगैरह जो पढ़ते हैं तो जैसे जैसे बोलते जाते हैं वो टाइप होके स्क्रीन पे आता जाता है, स्क्रॉल होते जाते हैं वर्ड्स. ऑडियो बुक्स वगैरह जैसे हम आज भी पढ़ने लगे हैं. तो ये सारी चीज़ें अभी भी गई हैं, लेकिन तब तक पूरी तरीके से ये सिस्टम शायद रिप्लेस हो चुका होगा फ्यूचर में. ऑन अ स्क्रीन यू नो, and then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time. आज की बुक हम कितनी भी बार खोल के देख लें, जिस पेज पे जो चीज़ छपी है वो इंटैक्ट रहती है, लेकिन उस समय स्क्रीन पे एक बार टेक्स्ट स्क्रॉल हो गया तो उसको फिर चेंजेस होते रहते हैं, कुछ भी उसमें स्टेबल नहीं है, पूरा डिजिटल फॉर्म में है. गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. Now ghee is an expression to express your feelings of contempt. What a waste. उनके हिसाब से कितना ये टाइम वेस्ट वाली चीज़ थी. When you are through with the book, you just throw it away. एक बार आपने बुक पढ़ ली तो आप उसको फेंक देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है. ये उस समय उन बच्चों का मानना है. I guess our television screen must have had a million books on it and it is good for plenty more. आप जानते ही हैं कि जितनी ज़्यादा RAM है, जितनी ज़्यादा मेमोरी स्टोरेज की कैपेसिटी है, उतना ज़्यादा हम चीज़ें उनके अंदर लोड करके या स्टोर करके रख सकते हैं. आई वुडंट थ्रो इट अवे. और एक बार हम टीवी या मोबाइल पे कोई चीज़ देख लेते हैं तो उसके बाद हम उसको फेंक नहीं देते. अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो कुछ पुरानी फाइलें हम डिलीट कर सकते हैं, नई फाइलें उसमें लोड कर सकते हैं. तो दोनों के ही अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. एवरी कॉइन हैज़ गॉट टू फेसेस. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. कुछ चीज़ों के मामले में हमारी प्रेजेंट बुक और स्कूल्स बेटर हैं और कुछ चीज़ों के मामले में डिजिटल लर्निंग के भी एडवांटेजेस हैं. सेम विद माइन सेड मार्जी. शी वॉज 11. मार्जी की उम्र 11 है. वो बोलती है मेरे साथ भी सेम ऐसे ही है. एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड. तो टॉमी ने तो बहुत सारी टेली बुक्स देखी हुई हैं, मार्जी ने अभी उतनी नहीं देखी, लेकिन फिर भी दोनों को ही यही लगता है कि टेली बुक्स आर मच बेटर, क्योंकि उन लोगों ने अपने ज़माने में देखी ही यही चीज़ें हैं. टॉमी वॉज 13. क्योंकि टॉमी 13 है, उसने 2 साल ज़्यादा पढ़ाई करी है, तो वो टेली बुक्स की नॉलेज मार्जी से ज़्यादा रखता है. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट. तुमको ये किताब कहाँ मिली थी. इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग because he was busy reading in the attic. बुक को देखते हुए ही टॉमी जवाब देता है, मुझे अपने घर में एटिक पे मिली थी. एटिक के जैसे शेल्फ या रूफ वगैरह के ऊपर स्टोर रूम वगैरह बना होता है, उसको बोलते हैं, जहाँ जनरली हम जंक वगैरह को स्टोर करके रख देते हैं. What is it about? ये बुक किस सब्जेक्ट मैटर के बारे में है. एंड टॉमी रिप्लाइड, स्कूल. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल. थोड़ा नफरत गुस्से की फीलिंग के साथ में, एंगर और फ्रस्ट्रेशन के साथ बोलती है स्कूल. वॉट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल. स्कूल के भी बारे में भला लिखने की कोई ज़रूरत होती है. आई हेट स्कूल. जी हाँ दोस्तों, जब बच्चों को पढ़ने के लिए बोला जाता है तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से जी चुराना चाहते हैं, भागते हैं, या स्कूल उनको पसंद नहीं है क्योंकि होमवर्क करना होता है, टेस्ट होते हैं. अदरवाइज तो स्कूल बहुत अच्छी जगह है. अगर बस स्कूल में एग्ज़ाम्स और टेस्ट ना होते हों तो बस बच्चों के लिए फिर तो वो इट इज़ अ हेवन. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. मार्जी तो पहले ही स्कूल को पसंद नहीं करती थी और अब तो उसको और भी ज़्यादा स्कूल से नफरत हो गई थी. वॉट मस्ट बी द रीज़न. आखिर ऐसा क्यों. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. एक्चुअल में हुआ क्या, मार्जी
ज्योग्राफी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है, रोबोटिक टीचर, वो उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है और सारे टेस्ट में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक्चुअली प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में कुछ कमी आ जाने की वजह से वो मार्जी को उसके एज ग्रुप और उसके लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस नहीं दे रहा था, बल्कि क्वेश्चंस थोड़े टफ और हायर लेवल के आ रहे थे, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। और उसकी मम्मी को लग रहा था कि जैसे उनकी बेटी पढ़ाई में एक्सेल नहीं कर पा रही है, अच्छा नहीं कर रही, इसलिए वो दुखी थी। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। उस समय जैसे आज DIOS और दूसरे एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं, उस समय डिपार्टमेंट्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चेंज हो चुकी होंगी, क्योंकि अगर आपको कोई डेडिकेटेड रोबोटिक टीचर अपॉइंटेड है, अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर में कोई कमी आती है या हार्डवेयर में कमी आती है, तो इनके रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए हम उनको कंप्लेन करेंगे और वो लोग आया करेंगे और उस चीज़ को इंस्पेक्ट करके, देख के, ठीक करके जाएंगे। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। काउंटी इंस्पेक्टर जो है थोड़ा गोरा सा रेडिश चेहरे वाला है, ज़्यादा हाइट नहीं है, चेहरा थोड़ा गोल और रेडिश है। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, अपने साथ पूरा टूल किट लेकर आया है। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, उसने मुस्कुरा कर मार्जी को एक एप्पल खाने को दिया। एंड टुक द टीचर अपार्ट, और अब जो मैकेनिकल टीचर है उसको डिसमेंटल वगैरह किया और अपने साथ ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी की तो उम्मीद थी कि बस इसको एक बार इसने खोल तो लिया है, इसे जोड़ना ना आए तो मज़ा आ जाए, पढ़ना नहीं पड़ेगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। 1 घंटे के लगभग बाद वो ठीक हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, बड़ा सा स्क्रीन जिसके ऊपर सारे लेसन्स डिस्प्ले होते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और वहीं पर क्वेश्चंस भी डिस्प्ले होते थे जिसको पढ़ के आंसर्स देने होते थे, और उसी में एक स्लॉट भी होता था। अगले दिन अपना होमवर्क सॉल्व करके उसमें इंसर्ट करना होता था एक पंच कोडेड लैंग्वेज में, जिसको मैकेनिकल टीचर इंस्टेंटली चेक करके भी दे देता था। दैट वॉजंट सो बैड। द पार्ट Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. आज जैसे हम छोटे बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराते हैं, एप्पल और ये सब लिखना सिखाते हैं, उस समय के बच्चों को पंच कोड वाली लैंग्वेज सिखाई जाएगी, जो कंप्यूटर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या OMR शीट वगैरह जो चेक करने वाले जो सॉफ्टवेयर्स और डिज़ाइन मशीन्स होती हैं, वो उसको ईजिली कैरेक्टर्स वगैरह को ट्रेस कर पाएंगी, उसको रीड कर पाएंगी और उसको एवेल्युएशन भी वहीं के वहीं हो जाएगा। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम एट वंस क्विकली। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। जब इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर की रिपेयरिंग और इंस्पेक्शन पूरा कर लिया तो मुस्कुरा के ही पैटेड मार्जीज हेड, उसके सिर को थपथपाया, प्यार से हाथ फेरा। ही सेड टू हर मदर, और मार्जी की मदर से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। उसने रीजन बताया कि गलती आपकी बेटी की नहीं है मिसेस जोन्स, गलती मार्जी की नहीं है, एक्चुअली मैकेनिकल टीचर में ही फॉल्ट आ गया था एंड इट वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, कुछ ज़्यादा जल्दी और कुछ ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस शूट कर रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, हो जाती है ऐसी मिस्टेक कई बार। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है 10 ईयर बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से, उसकी स्पीड और नॉलेज के हिसाब से ही अब वो क्वेश्चंस देगा। एक्चुअली The overall pattern of her progress is quite satisfactory, और हर बच्चे को खुशी होती है जब उसका टीचर या कोई भी अथॉरिटी उसके पेरेंट्स के सामने उसकी परफॉर्मेंस को लेके उसकी एक सेटिस्फैक्ट्री या अच्छी रिपोर्ट दे दे कि बच्चा पढ़ने में अच्छा चल रहा है, तो बच्चा खुश हो जाता है कि आज का दिन कम से कम बढ़िया हो गया, तारीफ हो गई। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, एक बार और
बहुत ही एफेक्शनेट अंदाज में उसके सिर पे मार्जी के हाथ फेर के वो चला जाता है। लेकिन मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्जी को तो थोड़ी निराशा हुई, उसे तो लगा था ये इसे ऑल टुगेदर ले जाएंगे। नाउ नोट द वर्ड ALTOGETHER, ऑल टुगेदर। इसमें ALL ऑल के बाद स्पेस नहीं है, AL सिंगल L है। तो इस ऑल टुगेदर का मतलब होता है कंप्लीटली, और ALL ऑल स्पेस टुगेदर उसका मतलब होता है सभी लोग एक साथ। तो ये दोनों वर्ड अलग होते हैं। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. एक बार वो लोग टॉमी के टीचर को ले गए थे, जो लगभग 1 महीने तक वो टीचर वापस नहीं आया था। कोई मेजर फॉल्ट आ गया होगा, ठीक करने में टाइम लगा। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, तो उसका पूरा हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक्ड आउट हो गया था। इसलिए लगभग 1 महीने के लिए टॉमी को तो मज़ा आ गया कि उसका टीचर नहीं है। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। खैर, उनकी चर्चा चल रही थी कि वो बुक किस चीज़ के बारे में है, तो टॉमी ने बताया था स्कूल के बारे में। मार्जी बोलती है कि आखिर कोई स्कूल जैसी बोरिंग और डल जगह के बारे में कोई क्यों लिखेगा। इट इज़ नॉट एन इंटरेस्टिंग मैटर टू राइट अबाउट, मार्जी के अकॉर्डिंग। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। थोड़ा 2 साल बड़ा है ना, तो जब कोई छोटा अपने बड़े से कोई कुछ पूछे तो अपना ज्ञान बताने में, अपनी नॉलेज एक्सप्रेस करने में जो मज़ा आता है, तो अपनी आंखों में एक सुपीरियरिटी सी आ जाती है कि देखा, मेरी नॉलेज या मेरा ज्ञान तुमसे ज़्यादा है। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अरे, ये स्कूल अपने जैसे स्कूल नहीं होते थे, वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का स्कूल हुआ करता था उन दिनों। इसीलिए ये एक इंटरेस्टिंग मैटर था लिखने के बारे में। तो ये किताब स्कूल के बारे में है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। सैकड़ों साल पहले जैसे स्कूल हुआ करते थे, ये बुक उसके बारे में है। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो। सैकड़ों साल पहले, इस वर्ड को एम्फेसाइज करते हुए उसने बताया कि आज जैसे नहीं, बल्कि वैसे स्कूल जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। मार्जी वॉज हर्ट। मार्जी को थोड़ा सा बुरा लगा कि जैसे मैं जानती नहीं हूं, ये मुझे इंसल्ट कर रहा है। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मुझे नहीं मालूम उस समय के स्कूल कैसे होते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ वाइल। जैसे एक व्यक्ति हाथ में कोई किताब लिए है, हम उसके साइड में खड़े होकर उसके शोल्डर के पास से देखकर पढ़ते हैं कि इस बुक में क्या लिखा है। तो मार्जी भी उस बुक को पढ़ने की कोशिश करती है। देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। उस समय टीचर होते थे। श्योर, दे हैड अ टीचर, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। उस समय टीचर होते थे निश्चित रूप से, पर वह टीचर आज की टीचर के जैसे नहीं होते थे। उस समय एक मनुष्य, एक मानव टीचर पढ़ाने आता था। मार्जी को सरप्राइज होता है, अ मैन, एक आदमी पढ़ाने आता था। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? श्योर, दे हैड अ टीचर, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। जी हाँ, उस समय टीचर होते थे मार्जी, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, और वो रेगुलर टीचर नहीं होता था। इट वॉज अ मैन, एक आदमी पढ़ाने आता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। उस समय स्कूल में वही टीचर लड़के लड़कियों को पढ़ाते थे, उन्हें होमवर्क देते थे, उनसे क्वेश्चन आंसर्स भी पूछते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ। मनुष्य भी स्मार्ट होते थे ना, केवल मशीन्स ही नहीं। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। जैसे आज की डेट में मैकेनिकल टीचर जितना जानता है, वो बोलता है कि मेरे फादर उतना ही जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। आई बेचा। न बेचा इज अ स्लैंग एक्सप्रेशन। इट मीन्स आई बेट यू वेन यू से इट क्विकली। जब हम जल्दी जल्दी बोलते हैं तो एक स्लैंग लैंग्वेज होती है। जैसे आई विल बी सीइंग यू अगेन सून। दे डोंट कॉल
such a long sentence, simply they call it Abyssinia. I'll be seeing you soon again. Similarly, I betcha. Now this kind of language is known as slang language. बहुत सारे लोग इसको यूज तो करने लगे हैं, लेकिन ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं होता है। ये अनौपचारिक रूप से हम आपस में बातचीत में तो यूज कर सकते हैं, बट कहीं इंटरव्यूज में या किसी फॉर्मल जगह या फॉर्मल ओकेशन पे इस स्लैंग लैंग्वेज का यूज करने से हमको बचना चाहिए। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी इस बात पे विवाद करने या डिसएग्री करने के मूड में नहीं थी। शी सेड, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। लेकिन हमको नहीं अच्छा लगेगा कि कोई आदमी हमारे घर में आए और आके हमको पढ़ाए, वो भी कोई एक स्ट्रेंजर, कोई एक अजनबी टीचर की तरह। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर। टॉमी को जोर से हंसी आ जाती है। यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। अरे नहीं, तुम समझी नहीं, वैसा टीचर नहीं होता था उस समय। मैकेनिकल टीचर जैसे घर में रहता है वैसे टीचर घर में नहीं रहते थे। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। जितने भी बच्चे हैं वो खुद एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ने के लिए जाते थे, टीचर उनके घर में नहीं रहता था। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। मर्जी पूछती, और क्या सभी लोग सेम एक जैसी चीज पढ़ते थे? श्योर, इफ दे वर द सेम एज। जैसे आज हम सब एक ही एज ग्रुप के हैं, एक क्लास में हैं, तो एक जैसा चैप्टर, एक जैसी चीज़ें पढ़ेंगे। बट बाय दैट टाइम हो सकता है कि बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने आईक्यू के लेवल से अलग अलग चीज़ें पढ़ रहा हो, और परहैप्स उस चीज़ के अपने ही एक अलग एडवांटेजेस होंगे, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी पर्सन इज़ यूनिक। सबका अपना इंटरेस्ट है। कई बार हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो बना देता है, बट मास्टर ऑफ नन। लेकिन हो सकता है उस एजुकेशन सिस्टम के अपने ही फायदे हों। इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल, कैलिबर, आईक्यू, इंटरेस्ट, एंड यू स्टडी एंड एक्सेल ओनली in one or two chosen fields, you might be able to excel in that field. You might be able to do wonders in that field. तो जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हमारी इस प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के और फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन सिस्टम के दोनों के ही अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। श्योर, इफ दे वर ऑफ द सेम एज, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट to the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. मेरी मम्मी बताती हैं कि टीचर को तो बच्चे के दिमाग के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। जैसे कि अभी काउंटी इंस्पेक्टर मार्जी के टीचर को 10 साल की बच्ची या 11 साल की बच्ची के एज ग्रुप के हिसाब से एडजस्ट करके गया था। जस्ट द सेम वे दे डिडंट डू इट दैट वे देन। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था, उस समय तरीका थोड़ा सा अलग था। इफ यू डोंट लाइक इट, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो बुक मत पढ़ो। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये किताब पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली कि मुझे तुम्हारी ये किताब के बारे में या जो स्कूल के बारे में बता रहे हो इंटरेस्ट तो आ रहा है, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। She wanted to read about those funny schools. उसको तो बल्कि इंटरेस्ट आ रहा है कि उस समय के स्कूल्स कैसे होते थे। They weren't even half finished when Margie's mother called, Margie, school. इतने में ही अभी उनकी बात चली रही थी कि उनकी मम्मी की, मार्जी की मम्मी की आवाज़ आती है, मार्जी बेटा चलो, स्कूल का टाइम हो गया, पढ़ने का टाइम हो गया। मार्जी looked up, not yet ममा, अभी कहाँ हुआ। Now, said Mrs. Jones, and it is probably time for Tommy too. चलो बस बातें बंद, पढ़ाई का टाइम हो गया, और शायद टॉमी की भी पढ़ाई का टाइम हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल? क्या एक बार स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करके आ जाऊं, उसके बाद क्या मैं ये बुक पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड nonchalantly, not showing much interest or enthusiasm, or simply in a careless or casual manner.
हो सकता है पढ़ पाओ, ठीक है देखेंगे। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाता हुआ गुनगुनाता हुआ वहां से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने हाथों के नीचे उस बुक को दबा के चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब घर में ही बेडरूम के बगल में एक स्पेशल रूम है जिसमें सिर्फ पढ़ाई को डेडिकेटेड है वो रूम। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर को ऑन कर दिया गया है और टीचर उसके लिए वेट कर रहा है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे जनरली ऑफ रखा जाता है और अदरवाइज मार्जी की मम्मी का मानना है कि पढ़ाई एक अगर रेगुलर या फिक्स टाइम पे करी जाए तो वो पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी अकस्टम्ड हो जाती है, हमारा माइंड ग्रास्प करने के मूड में और मोड में आ जाता है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो दोस्तों, आप लोगों को भी पढ़ने के अपने टाइमिंग और आवर्स फिक्स रखने चाहिए। वाकई में ये साइंटिफिक तरीके हैं पढ़ाई के और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारा मूड एडजस्ट होता है और हम उस समय ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं। द स्क्रीन वॉज लेट अप, स्क्रीन ऑन है, एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक का टॉपिक है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्लीज इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और कल का जो आपको होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करें, होमवर्क चेक कराएं। अ काइंड ऑफ अ रोबोटिक लैंग्वेज दैट यू कैन हियर in today's TV serials and programs wherever robots they have to speak. Margie did so with a sigh. मार्जी को ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक गहरी आह के साथ she didn't like doing homework. She was just like a young child of your age group. She was thinking about the old schools they had. वो यही सोच रही है कि उस समय के स्कूल कैसे होते थे, वो लोग क्या क्या किया करते थे। अभी भी उसके दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि बात चल रही थी इंटरेस्टिंग और मम्मी ने बुला लिया पढ़ाई के लिए। When her grandfather's grandfather was a little boy, तब के स्कूल्स जब उनके दादाजी के भी दादाजी छोटे बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the school yard. पूरे मोहल्ले के बच्चे सब स्कूल के आंगन में स्कूल यार्ड में इकट्ठे होते थे। All fun, love, laughter, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. क्लास में एक साथ पढ़ाई करना, फिर छुट्टी होना, फिर सबका एक साथ घर जाना। They learned the same things, और सब एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे। So they could help one another with the homework and talk about it. वो एक दूसरे से होमवर्क डिस्कस भी करते थे, एक दूसरे की मदद भी करते थे। कई बार तो बच्चे बहुत सारा बहाना बना के चले जाते हैं, मम्मी मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। और आप सब जानते ही हैं कि होमवर्क कितना होता है और मज़ा कितना होता है। मेन इंटरेस्ट तो अपने फ्रेंड से मिलना, गप्पे मारना, बातचीत करना ज़्यादा होता है और साथ में पढ़ाई भी हो जाती है। So they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. और तो और उस समय जो टीचर थे वो भी लोग होते थे। The mechanical teacher was flashing on the screen, जबकि इधर बोरिंग और डल मैकेनिकल टीचर के स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। When we add fractions 1 by 2 and 1 by 4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days, और अभी भी उसके दिमाग में वही फैसिनेटिंग स्कूल के बारे में थॉट्स चल रहे हैं कि उस समय उन लोगों को कितना मज़ा आता होगा। She was thinking about the fun they had. Now, from here the title of the story has been taken, the fun they had. Who all are they in this title? They, it refers to the ancestors of the future generations. यानी आने वाली 100, 150, 200 साल बाद की पीढ़ियों के लिए हम लोग होंगे उनके ancestors, और उन लोगों के हिसाब से हम लोगों की एजुकेशन और स्कूलिंग बहुत ही मज़ेदार रही होगी, क्योंकि तब तक मैकेनाइज्ड और
जो कंप्यूटराइज एजुकेशन पूरी हो चुकी होगी वो भी चाइल्ड सेंटर्ड ना कि एक जैसी, उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होंगे। आप सभी ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा 2 साल पहले कोविड के टाइम में, जब पूरी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस का दौर चल रहा था। उस समय जब हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते थे तो एक उसमें वो वन वे काइंड ऑफ प्रोसेस हो जाता था। उसमें जो एक क्लासरूम का एम्बियंस है, एक इन्वायरमेंट है, एक वन ऑन वन इंट्रैक्शन वाली जो फीलिंग्स है, ये सारी चीज़ें मिसिंग होती थी। तो स्कूल्स, दे आर नॉट जस्ट अबाउट ओनली बुकिश नॉलेज एंड एजुकेशन, इट इज़ अबाउट आवर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। तो स्कूल में केवल हम किताबी ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ पे हम और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटीज़, सोशल बिहेवियर और बहुत सी दूसरी चीज़ें भी सीखते हैं। कोऑपरेशन की फीलिंग्स हैं, जो सोशल होने की भावनाएं हैं, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू कोप अप विद वेरियस टाइप ऑफ पीपल, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें भी हम वहीं पर सीखते हैं। तो हर चीज़ के दो पहलू हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा what this chapter is trying to suggest us, the fun they had. So thank you everyone for joining. I hope you enjoyed the session. अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई क्वेश्चन आंसर या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो you can leave your comments in the comment box and I would love to answer them. इसके बाद हम आपके लिए और दूसरे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन भी जल्दी ही यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल LinguaSols. Also press the bell icon so that the moment I load any new lecture or any new chapter from your syllabus, you come to know about it immediately. आपके लिए सिर्फ कोर्स की ही चीज़ें नहीं, हमारे चैनल पे और बहुत सारी इंग्लिश ग्रामर, टेक्निकल एस्पेक्ट्स और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो आप भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको अपने सभी दोस्तों को और नियर एंड डियर वंस को भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन।